नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने जून 2026 की बैठक में रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखने का यहां पर फैसला किया है। यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है, यानी समिति के सभी 6 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट दिया है। पहली नजर में यह फैसला सामान्य लग सकता है, लेकिन आरबीआई के संदेश और उसके बदले हुए आर्थिक अनुमानों से साफ है कि केंद्रीय बैंक आने वाले समय को लेकर पहले की तुलना में ज्यादा सतर्क हो गया है। आखिर रेपो रेट स्थिर रखने का मतलब है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। जब ये दर बढ़ती है तो लोन महंगे होते हैं और जब घटती है तो कर्ज जो होता है वो सस्ता हो जाता है। इस बार आरबीआई ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल होम लोन, ऑटो लोन और अन्य कर्जों की ब्याज दरों में तुरंत किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि सिर्फ दरों को स्थिर रखना ही इस बैठक का सबसे बड़ा संदेश नहीं है। आरबीआई ने अपनी न्यूट्रल पॉलिसी स्टैंस को यहां पर बरकरार रखा है, लेकिन उसकी भाषा पहले से ज्यादा सतर्क और सावधानी भरी दिखाई दे रही है। आरबीआई क्यों हुआ है ज्यादा सतर्क, इसको समझते हैं। केंद्रीय बैंक ने कई ऐसे जोखिमों की ओर इशारा किया है जो आने वाले महीनों में महंगाई और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव, वैश्विक स्तर पर ऊंची ऊर्जा कीमतें, सप्लाई चेन में रुकावटें, मुद्रा बाजार में बढ़ती अस्थिरता और अल नीनो जैसी मौसम संबंधी चुनौतियां शामिल हैं। आरबीआई का मानना है कि ये सभी कारक महंगाई को ऊपर धकेल सकते हैं और आर्थिक अनिश्चितता यहां पर बढ़ा सकते हैं। यही वजह है कि उसने फिलहाल किसी भी तरह की ब्याज दर कटौती से दूरी बनाए रखी है। विकास दर के अनुमान में कटौती की गई है। यहाँ पर इस नीति की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.9% से घटाकर 6.6% करना है। इसका मतलब है कि आरबीआई को लगता है कि वैश्विक परिस्थितियां और बाहरी जोखिमों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार जो है वो कुछ धीमी यहां पर पड़ सकती है। महंगाई को लेकर यहां पर लेकिन चिंता बढ़ी है। जहां विकास दर का अनुमान घटाया गया है, वहीं महंगाई का जो अनुमान है वो यहां पर बढ़ा दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई इन्फ्लेशन का अनुमान 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। यह बदलाव बताता है कि आरबीआई को आने वाले समय में कीमतों पर दबाव बढ़ने की आशंका है। खासकर खाद्य पदार्थों, ऊर्जा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव महंगाई को प्रभावित कर सकता है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि सेकेंड राउंड इन्फ्लेशन इफेक्ट्स यानी कि महंगाई की वजह से अन्य गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी एक बड़ा रिस्क बनी हुई है। बाजारों पर इसका क्या असर होगा, चलिए ये भी जान लेते हैं। बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर के लिए यह फैसला पॉजिटिव माना जा रहा है क्योंकि ब्याज दरों में अचानक बदलाव नहीं हुआ है। बॉन्ड बाजार को भी इससे समर्थन मिल सकता है। दूसरी ओर वे सेक्टर जो कम ब्याज दरों की उम्मीद कर रहे हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और अन्य रेट सेंसिटिव सेक्टर्स, उन्हें यहां पर कुछ निराशा हो सकती है। साथ ही बढ़ते महंगाई अनुमान निवेशकों की चिंता बढ़ा सकते हैं और बाजार की धारणा पर यहां पर दबाव डाल सकते हैं। अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है, तो जून 2026 की मौद्रिक नीति में आरबीआई ने दरों को यथावत रखा है, लेकिन उसका संदेश साफ है। महंगाई का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। एक तरफ आर्थिक विकास को लेकर उम्मीदें थोड़ी कमजोर हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ महंगाई की चिंता बढ़ी है। ऐसे में आरबीआई ने हॉकिश पॉज का रास्ता चुना है, यानी दरें नहीं बढ़ाई लेकिन सतर्कता का संकेत यहां पर जरूर दिया है। आने वाले महीनों में आरबीआई की नजर महंगाई, वैश्विक घटनाक्रम और घरेलू मांग पर रहेगी। फिलहाल केंद्रीय बैंकों का फोकस आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और बढ़ती महंगाई के जोखिमों को नियंत्रित करने पर है।